50% कम से कम पिछड़े वर्ग के लोग हैं। किसी को मालूम नहीं। ये जो आपकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, दूर दूर से आपके रिपोर्टर्स आए हैं, कैमरामैन आए हैं, आपके मालिक हैं, पूरा सिस्टम है। इस सिस्टम में कितने आदिवासी पिछड़े पीएमओ में है ना, 90 ब्यूरोक्रेट जो हिंदुस्तान को चलाते हैं उनमें है। ओडिशा में भारत न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। राहुल ने कहा कि एक पत्रकार ने पूछा कि राहुल जी, आप जाति जनगणना और हक की बात कर रहे हैं, तो क्या इससे देश नहीं बढ़ रहा है? मैंने जवाब में उनसे पूछा कि मीडिया में कितने अखबारों के मुताबिक पिछड़े दलित आदिवासी वर्ग से है। वह चुप हो गया। मैंने कहा कि देश में करीब 50% ओबीसी, 15% दलित, 8% आदिवासी है। ये कुल 73% हुआ, यानी आप 73% लोगों को कुछ नहीं दे रहे हैं, तो भारत कैसे जुड़ सकता है? आगे वीडियो में सुने कि क्या कुछ राहुल गांधी ने कहा। और एक पत्रकार ने मुझे पूछा, राहुल जी, आप जाति जनगणना की बात कर रहे हो, आप हर भाषण में कह रहे हो कि पिछड़ों को हक मिलना चाहिए, दलितों को हक मिलना चाहिए, आदिवासियों को हक मिलना चाहिए। क्या इससे देश नहीं बट रहा है? सवाल पूछा। तो मैंने इससे दूसरा सवाल पूछा। मैंने कहा, भैया आपका सवाल बहुत अच्छा है, जवाब देने से पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, सकता हूं? कहते हैं हां जी, पूछिए। मैंने कहा, ये जो आपकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, दूर दूर से आपके रिपोर्टर्स आए हैं, कैमरामैन आए हैं, आपके मालिक हैं, पूरा सिस्टम है। इस सिस्टम में कितने आदिवासी पिछड़े। नेशनल मीडिया में कितने अखबारों के मालिक पिछड़े वर्ग के हैं, कितने मालिक दलित वर्ग के हैं, कितने मालिक आदिवासी वर्ग के हैं? मैंने उससे पूछा, चुप हो गया, एक शब्द नहीं बोल पाया। तो मैंने उनसे कहा, देखिए 50% कम से कम पिछड़े वर्ग के लोग हैं। किसी को मालूम नहीं, क्योंकि जो आंकड़े हमने निकाले थे 2011 में, वो नरेंद्र मोदी ने पब्लिक नहीं किए, मगर कहा जाता है 50 से 55% पिछड़े वर्ग के लोग हैं, 15% दलित हैं, 8% आदिवासी हैं। कितने हुए बताओ? 50, 15 और 8 कितना हुआ? 73, 73। तो मैंने उनसे पूछा, भैया आप मुझे अब आप बताओ, अगर 73% को कुछ मिलेगा नहीं, उनकी आवाज ना मीडिया में है, ना हिंदुस्तान के सबसे बड़े 200 कॉर्पोरेट में है, ना पीएमओ में है, ना 90 ब्यूरोक्रेट जो हिंदुस्तान को चलाते हैं उनमें है, ना किसी प्राइवेट अस्पताल के मालिक ओबीसी या दलित या आदिवासी वर्ग से नहीं आते, कोई स्कूल नहीं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं जो इनके हाथों में है, तो भारत कैसे जुड़ सकता है? 73% को आप कुछ नहीं दे रहे हो, उनको भूखा मार रहे हो। तो सबसे पहले
यह पता लगाना है भैया ये हैं कौन, कितने हैं, और इस देश में धन कैसे बटा है।